बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7G। एक्सरसाइज 7G में हमें कुछ शेप्स दी गई होंगी, हमने उन शेप्स के नंबर ऑफ़ फेसेस और नेट ऑफ द शेप हमने उनके बतानी है। तो ये हम चले जिसको बेसिक जिसके कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको पहले स्टडी कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ फेसेस कौन कितने होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्यूब है, क्यूबॉइड है, पिरामिड है, इनके नंबर ऑफ़ फेसेस कितने होंगे ये हम पहले स्टडी करेंगे। और नेट ऑफ द शेप क्या होती है हम स्टडी करेंगे, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये देखें हमें एक टेबल दिया है, इसमें हमें कुछ शेप्स दी गई हैं, उनके नंबर ऑफ़ फेसेस, नंबर ऑफ़ वर्सेस एंड नंबर ऑफ़ एजेस दिए गए हैं। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे नंबर ऑफ़ फेसेस के बारे में और नेट ऑफ द शेप के बारे में। ये वर्सेस और एजेस के बारे में हम बात नहीं अभी फ़िलहाल करेंगे डिटेल में, क्योंकि हमने इनको स्टडी या डील नहीं करना। अभी हम जस्ट नंबर ऑफ़ फेसेस को डील करेंगे और नेट ऑफ द शेप को। तो नंबर ऑफ़ फेसेस जैसे देखें हम, ये आपने याद रखने हैं। क्यूब के नंबर ऑफ़ फेसेस कितने होते हैं 6, नंबर ऑफ़ वर्सेस होते हैं 8 एंड नंबर ऑफ़ एजेस 12। इसी तरह क्यूबॉइड के नंबर ऑफ़ फेसेस 6 वर्सेस 8 एंड एजेस उसके 12। सिलेंड्रिकल जो शेप होगी उसके नंबर ऑफ फेसेस 3 होंगे और उसके वर्सेस 0 होंगे और जो एज होंगे उनके 2 होंगे। कॉन के कितने नंबर ऑफ फेसेस होंगे 2, स्फेयर के 0 और पिरामिड के 5। अब ये नंबर ऑफ फेसेस हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे काउंट कर रहे हैं। तो चले हमने एक ना क्यूबिक शेप की तरफ चलते हैं या क्यूबॉइड शेप, कोई भी एक शेप ले लेते हैं, हम उसके नंबर ऑफ फेसेस काउंट करते हैं और उसी पे मैं आपको उसके वर्सेस और एजेस के बारे में बताता हूँ। तो बेटा ये देखें, ये हमारे पास शेप क्यूबॉइड शेप दी गई है। इसमें हमने सबसे पहले उसके क्यूबॉइड शेप के हमने देखा था कि नंबर ऑफ फेसेस कितने थे 6। अब देखें ये वाला जो ये है ना फेस इसका फर्स्ट 1 2, इसी तरह इसकी बैक साइड पे होगा 3, इसके नीचे होगा 4, ये वाला फेस 5 और इस साइड पे एक फेस होगा वो होगा हमारे पास 6। ये 6 फेसेस आ गए। उसके बाद इसके वर्सेस कितने थे 8 वर्सेस। वर्सेस क्या होता है, वर्सेस ऐसा पॉइंट होता है जिसपे दो या दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे के साथ मीट करते हैं या इंटरसेक्ट करती है। जैसे देखें 1 2 3 ये तीनों लाइनें इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, तो ये हमारे पास वर्टिस होगा। इसका वर्टिस ये 1 2 3 4 5 6 7 और इस साइड की बैक साइड पे होगा 8। इस तरह 8 इसके वर्सेस हो गए। अब एजेस उसके हो गए। एजेस देखें, एजेस ये वाला लाइन एज है 1 2 3 4 5 6, इसके बैक साइड पे 7, नीचे 8 9, ऐसे फिर 12 11 12 इसके फेसेस होंगे, एजेस होंगे सॉरी। तो ये हमारे हो गए एजेस वर्सेस और फेसेस। तो लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे फेसेस की और नेट शेप। अब नेट शेप क्या होती है, नेट शेप के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखें, द ओपन शेप इज कॉल्ड द नेट ऑफ द सॉलिड। मतलब किसी भी सॉलिड की जो ओपन शेप होगी ना उसको हम नेट शेप कहेंगे या नेट ऑफ द क्यूबॉइड होगा, स्क्वायर होगा, कोई भी शेप हमारी होगी उसको कहेंगे ये उसका नेट ऑफ द शेप है। देखिए जैसे क्यूब है, इसकी नेट शेप क्या होगी, ये होगी। चलिए अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7G की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7G का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंप्लीट द टेबल। हमने टेबल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमने क्या बताना है, रो में हमने नंबर ऑफ फेसेस बताने। क्यूब के नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं हमने अभी पढ़ा 6, क्यूबॉइड के कितने होते हैं 6 और पिरामिड के नंबर ऑफ फेसेस हमने कितने पढ़े थे 5। ये हमने इसके नंबर ऑफ फेसेस बता दें। अब हमने क्या करना है, नेट ऑफ द शेप्स बताने, मतलब यहाँ पे उनकी नेट शेप्स ड्रॉ करनी। तो चले हम नेट शेप इनको ड्रॉ करते हैं। ये देखिए अब हमने क्या किया है, नेट ऑफ द शेप्स ड्रॉ कर ली इनकी। क्यूब की नेट ऑफ द शेप ये है, क्यूबॉइड की हमारे पास नेट ऑफ द शेप ये है और पिरामिड की नेट ऑफ द शेप मतलब ओपन शेप उसकी ये है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ड्रा 2 नेट्स ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के 2 नेट्स हमने ड्रॉ करने हैं। तो ये देखें क्यूबॉइड के क्यूबॉइड शेप ये हमारे पास है। इसके ये 3 टाइप्स के नेट शेप्स हैं। तो ये आप इसमें से कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इनके 2 नेट शेप्स ये वाले ये देखो ड्रॉ कर ले। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप रिप्रेजेंट्स द नेट ऑफ अ क्यूब। हमने क्या बताना है, तो कौन सी इसमें से शेप है, ऐसी शेप है जो नेट ऑफ द क्यूब है। तो नेट ऑफ द क्यूब की शेप हमारे पास कौन सी होगी, सी वाली, ये वाली। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलर द करेक्ट नेट फॉर ईच 3D शेप। हमने क्या करना है, ईच 3D शेप के नेट जो शेप्स होंगे उनको कलर करना है। तो चलिए मैं पहले आपको उनकी शेप्स दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास शेप कौन कौन सी शेप हैं। ये देखिए ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है, इसका नेट शेप ये है। कॉन की हमारे पास नेट शेप ये है और स्फेयर की नेट शेप हमारे पास ये है। तो अब हम इसको मार्क करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी शेप्स हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन 4 को सोल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलर द करेक्ट नेट ऑफ फॉर ईच 3D शेप। अब देखें फर्स्ट शेप हमारे पास कौन सी शेप आई हुई है, सिलेंड्रिकल शेप आई हुई है। इसका अब हम क्या करेंगे, इसका नेट शेप हमारे पास क्या होगा, मैंने अभी आपको दिखाया है।
तो इस सिलेंडर का शेप ये देखें, इसका ये वाला सर्कल, ये नीचे वाला फेस जो होगा ये निकाल के ऊपर लगा दें तो ये हमारे पास ये वाली सेकंड शेप होगी। इसको आपने कलर कर देना है ऐसे, यहाँ पे सेंटर में आपने पर्पल कलर करना और से इस सर्कल्स में आपने येलो कलर कर देना। नेक्स्ट हमारे पास ये शेप कौन सी है, क्यूबर्ड शेप है। क्यूबर्ड शेप हमारे पास कौन सी है, हम देख सकते हैं ये थर्ड वाली। इसको हमने कलर कर देना सेम एज इट इज़। ये वाले जो येलो कलर है, इस यहाँ पे हम येलो कलर करेंगे, बाकी सारे फेसेस में हम क्या करेंगे, पर्पल कलर कर देंगे। नेक्स्ट शेप हमारे पास है क्यूब शेप। क्यूब शेप है, क्यूब शेप में हम कौन सा हमारे पास है, क्यूब की हमारे पास ये वाली शेप है, इसको आप कलर कर देंगे सेम एज इट इज़। नेक्स्ट शेप है हमारे पास पिरामिड की। पिरामिड की नेट शेप हमारे पास कौन सी होगी, ये वाली। इसको भी आपने कलर कर देना। लास्ट शेप है कौन शेप है, कौन शेप हम ओपन शेप या नेट शेप जो होगी वो कौन सी होगी, ये वाली। ये देखें, ये कौन का ये जो सर्कल है इसको हम उठा के ऊपर लेंगे, जो ये वाला हिस्सा बचेगा इसको हम ऐसे लगा देंगे तो ये हमारे पास ये वाली शेप आ जाएगी। तो इस तरह हमने इसको भी ऐसे कलर कर देंगे और आपने इसको कलर करके ये करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 7G कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।